बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। मैं हूं मोना और आज मैंने बहुत मज़ेदार सी एक मिठाई बनाई है जिसे गुलाब जामुन कहते हैं और ये एगलेस है। जिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो एगलेस पसंद करते हैं ये उनके लिए है, और वैसे अगर आपको एग के साथ रेसिपी चाहिए गुलाब जामुन की तो उसका लिंक भी मैं दे देती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री होता है और इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तो चले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे तैयार किया है। गुलाब जामुन बनाने के लिए मुझे सबसे पहले शीरा तैयार करना है। तो शीरे के लिए मुझे 2 कप शुगर ली है मैंने, 2.5 कप पानी लिया है, 5 से 6 इलायची हैं। अगर आप इसको पाउडर की शक्ल में डालना चाहते हैं तो उस तरह डालें, और मैंने इनको थोड़ा थोड़ा खोला हुआ ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू इलायची की आ जाए। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं लेमन जूस का इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले हम शीरे को तैयार करते हैं। 2.5 कप मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 2 कप शुगर को ऐड कर दूंगी और साथ ही इसके अंदर ये इलायची के दाने डाल देंगे और शुगर को मिक्स कर लेते हैं ताकि शुगर जो है वो डिजोल्व हो जाए अच्छी तरह से। और लेमन जूस इसलिए डालते हैं ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो जाए, यानी जो आप शुगर का ये इसका शीरा बनाएंगे तो जब आपके गुलाब जामुन बने तो उनके ऊपर वो जम ना जाए। शीरा हमने बनने के लिए तैयार करने के लिए रख दिया है। इसके साथ ही इसकी जो चीजें हैं वो 2 कप मैंने पाउडर मिल्क लिया है, 3 टेबलस्पून सेमोलिना है यानी जो सूजी होती है, 3 टेबलस्पून पानी है, 2 टेबलस्पून मैदा है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, हाफ कप जो है या 6 टेबलस्पून आप मिल्क कर लें, ये रूम टेम्परेचर का मिल्क है, और 1 टेबलस्पून घी है। तो ये हम इन चीजों को इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले हम ये जो मेरे पास सूजी और पानी है इसमें मैं ये 3 टेबलस्पून सूजी है और 3 टेबलस्पून पानी है, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से ताकि ये फूल जाए थोड़ा सा। अच्छी तरह से मैंने सूजी और पानी को मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ढक के रख देते हैं, कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं। उसके बाद हम जो है बाकी मिल्क पाउडर में चीजें ऐड कर लेते हैं। अब सबसे पहले मिल्क पाउडर में हम ऐड करेंगे मैदा और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हाथों से। अब ये देखिए मैदा इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये मैंने आपको 1 टेबलस्पून बता दिया था, ये 2 टेबलस्पून है। तो ये मैं 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी डाल रही हूँ। आपने इसको जमा हुआ नहीं डालना वरना वो ज्यादा हो जाएगा। और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब घी को भी मिक्स कर दिया है। अब ये बेकिंग पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, इसको भी आप हाथों की मदद से इसके अंदर मिक्स कर लें। अब ये जो सूजी हमने पानी में भिगो के रखी थी वो ऐड कर देंगे, और इसको भी आप हाथों की मदद से इस सारे ये जो मिल्क पाउडर है इसमें मिक्स कर दें अच्छी तरह से। अब ये देखिए इसके अंदर मैंने सूजी जो भिगो के रखी थी वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। अब ये जो दूध है, सूजी को अच्छी तरह मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब ये जो 6 टेबलस्पून आपको मैंने दूध बताया या हाफ कप, ये मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्स करते जाएंगे। अब ये देखिए ये मैंने इसका डो तैयार कर लिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम ढांप के रख देते हैं, और शीरा भी हमारा रेडी है। तो 10-15 मिनट के बाद फिर हम गुलाब जामुन जो है वो तैयार कर। ये देखिए शीरे में मैं 1 टीस्पून जो है वो लेमन जूस को ऐड कर दूंगी, और अब हम इसको आंच इसकी बंद करके रख देते हैं। और उतनी देर में हम गुलाब जामुन 15 मिनट के लिए हमने ढांप के रखे हैं, फिर उनको फ्राई करते हैं और शीरे में ऐड करते हैं। 15 मिनट गुजर गए हैं डो को, तो अब हम इस डो के छोटे छोटे से बॉल्स बना लेते हैं। इन्होंने क्योंकि फूलना भी है इसलिए बहुत बड़े साइज के हम बॉल नहीं बनाएंगे। ये देखिए इतना ही हम लेके, तो हम इसको हाथों की ये जो आपकी हथेली होती है इसमें आप इसको अच्छी तरह से राउंड एंड राउंड घुमाएंगे ऐसे, तो आपके हथेली को खुद ही फील होना शुरू हो जाएगा कि बॉल जो है वो राउंड हो गया। तो इसी तरह हम सारे बॉल जो हैं वो रेडी कर लेते। ये देखिए सारे बॉल्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए 2 बॉल्स मैंने गुलाब जामुन जो है वो मैंने इसके अंदर डाले। इस तरह इसके छोटे छोटे बबल्स बनने चाहिए और ये खुद ही जो है वो ऊपर आने चाहिए। तो इस तरह इसका टेम्परेचर होना चाहिए ऑयल का। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह आपने आंच रखनी है
तो ये जो गुलाब जामुन है ये खुद ही जो है वो जैसे जैसे होते जा रहे हैं, आपने इनके अंदर स्पून नहीं मारना वरना ये टूट जाएंगे। तो ये देखिए खुद ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए अब ये सारे ऊपर आ गए हैं। अब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता से, आपने स्पून की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से इनको ऐसे ऐसे घुमाना है ताकि एक जैसा कलर जो है वो इनके ऊपर आए, कहीं से डार्क ब्राउन और डार्क जो है वो कलर हल्का ना रह जाए। तो बड़ी एहतियात के साथ आपने इनको कलर देना है। ये देखिए अब ये कितना अच्छा इनका कलर आता जा रहा है, और स्पून को जो है वो मैं बिल्कुल ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से इनको मूव कर रही हूँ, ज़ोर से नहीं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारे जो गुलाब जामुन हैं वो अपना कलर चेंज करते जा रहे हैं। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ इनको ऐसे मूव करते जाना है, ऐसे, ठीक है। ये हमारे गुलाब जामुन ये देखिए कितना अच्छा इनका कलर, बिल्कुल ये रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इनको शीरे में डाल देती हूँ। ये देखिए शीरा जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इनको शीरे के अंदर ऐड कर देते हैं, और ये सारे इसके अंदर डाल के, ये देखिए इनको मैंने शीरे में डाल दिया है। और अब मैं इनको 30 मिनट के लिए ढांप के इनको रखते हैं। तो ये ज़बरदस्त है, जब शीरा ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, चूस लेंगे, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो वेट करते हैं 30 मिनट का। ये रे फ्रेंड्स, ये हमारे बहुत मज़ेदार से गुलाब जामुन बहुत ही टेस्टी, बहुत जूसी से तैयार हैं। आप इन्हें ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।